सलाम पीपल। आज की स्टोरी बहुत ही रियलिस्टिक है। ये हमें किरण ने भेजी है जो यूएसए में रहती थी। तो चलो यार स्टोरी शुरू करते हैं। रूम की लाइट्स बंद कर दो और हैंड फ्री लगा लो। वो कहती है मैं, मेरी अम्मी और अब्बू यूएसए में रहते थे। कोई जो मर्जी करे, किसी किस्म की रोक टोक न थी, मुकम्मल आजादी थी। हम लोग यूएसए में रहते थे तो वहाँ के हिसाब से कपड़े पहनते थे, लाइक शॉर्ट्स वगैरह। वहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे साथ एक पाकिस्तानी लड़का पढ़ता था। उसके साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी। ग्रेजुएशन के बाद वो पाकिस्तान चला गया और मुझे कहा कि पाकिस्तान आना तो मेरे घर लाजमी आना। काफी दिन गुजर गए और एक दिन मेरी अम्मी को खाला की कॉल आई कि यार कभी पाकिस्तान ही आ जाओ। अम्मी ने प्लान बनाया तो मैंने भी तैयारी कर ली। हम लोग 6-7 दिन के बाद फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के बाद हम लोग खाला के घर रुके। उनका घर काफी छोटा था और मुझे वहाँ घुटन महसूस होती थी। नेक्स्ट डे मैंने अपने दोस्त के घर जाने का प्लान बनाया। मैं उनके घर गई तो देखा कि अपने गांव में वो सबसे ज्यादा रिच थे और उनका घर एक हवेली टाइप था जिसमें काफी सारे कमरे बने हुए थे। सारा दिन एंजॉय करने के बाद रात को उन्होंने मुझे सोने के लिए एक अलग रूम दिया। रूम काफी खुला था जिसकी एक विंडो बाहर गार्डन की तरफ ओपन होती थी। सारे दिन की थकन के बाद मैं जल्दी से बेड पे सोने के लिए लेट गई। मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरे अलावा भी रूम में कोई है। इधर उधर देखने के बाद कोई नजर न आया, लेकिन खैर मुझे इन जिन भूत की बातों पर इतना यकीन नहीं था और मैं सो गई। रात को मुझे एहसास होता था कि कोई मुझे देख रहा है और बार बार मेरे बालों को हाथ लगा रहा है। मैं एकदम गहरी नींद से उठ गई। देखा तो मेरी चादर नीचे गिरी पड़ी थी और मेरे एक हाथ पर नाखूनों के निशान थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने चादर ऊपर की और जितनी टूटी फूटी आयात मुझे आती थी पढ़ना शुरू कर दी और दिल में सोचा कि सुबह होते ही सारी बात दोस्त को बताऊंगी, लेकिन मैं ना बता सकी। ऐसा लगा जैसे एकदम से सारी बात किसी ने मेरे दिमाग से निकाल दी हो। उनके घर में एक नौकरानी थी। मैंने उससे बोला कि लॉन में मेरे लिए चाय लेकर आओ। जब मैं लॉन में गई तो वहाँ टेबल पर फ्रूट्स और जूस वगैरह रखे हुए थे। मैंने सोचा नौकरानी बहुत अच्छी है। मैंने तो सिर्फ एक चाय बोली थी। मैं किचन में से थैंक यू बोलने के लिए गई तो उसने कहा कि मैं चाय लेकर लॉन में गई थी लेकिन आप मुझे वहाँ नजर नहीं आई। मैं कमरे में गई तो शावर चलने की आवाज आ रही थी। मैं चाय रख के वापस आ गई। उसकी बात सुनकर मैं डर गई कि मैं रूम में नहीं थी तो फिर वो कौन था। इस गाँव में एक मशहूर मजार था। मेरा दोस्त और उसकी फैमिली उस मजार पर गए तो वहाँ मुझे एक फकीरनी मिली। उसने मुझे देखा और गुस्से से कहने लगी, ये तुम अपने साथ किसको लेकर आई हो? ये बहुत खबीस है जिसे तूने अपने सर पर बिठा रखा है। मैंने कहा तुम ये क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता। तो उसने कहा तुम सब जानती हो पर किसी को बताती नहीं हो। अब सारी जिंदगी इसे साथ लिए फिरती रहो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत डर गई और मैंने सब कुछ अपने दोस्त को बता दिया। मैंने एक दफा पहले भी कोशिश की थी लेकिन मैं बोलते बोलते भूल जाती थी, जैसे कोई मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो। वो मुझे एक काले जादू वाले पीर के पास ले गया। हम जैसे ही वहाँ गए बाबा जी ने हमको वहाँ से निकाल दिया कि चले जाओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर है और उसने मुझे पहले ही बहुत मारा है। मैं और ज्यादा डर गई और उसी दिन ही अपनी खाला के घर वापस चली गई और अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। तो मेरी अम्मी और खाला मुझे साथ ही एक गली में बाबा जी के पास ले गई। रास्ते में बार बार मुझे ये एहसास होता था कि जैसे कोई मुझे रोक रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मेरा सर भारी हो रहा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो जिन उस बाबा जी के अंदर आया हुआ था और वो उसे मार रहा था और बहुत जोरदार आवाज में मुझे कहने लगा कि मैंने तुम्हें रोका था कि किसी के पास ना जाना पर तुम नहीं मानी। अब तैयार हो जाओ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता था पर अब मैं हफ्ते में 2 दिन तुम्हारे पास आया करूँगा। तो मेरे लिए बन सवर कर तैयार रहना। मैं ये सुनकर बहुत घबरा गई और हम लोग वहाँ से भाग कर घर आ गए। घर में मैंने दीवार पर एक ब्लैक कैट को देखा जो मुझे खौफनाक नजरों से देख रहा था। मेरी कजन ने उसको मारा। उसने जैसे ही कजन की आंखों में देखा तो उसके हाथ पांव मुड़ गए और वो बेहोश हो गई। उसके जिस्म की काफी हड्डियां टूट चुकी थी। जब वह होश में आई तो रोने लगी। अब तो हमें यकीन हो गया था कि वाकई कोई जिन है। अगले ही दिन हम लोग फ्लाइट लेकर यूएस से वापस चले गए और वहाँ भी उस चीज ने मेरा पीछा ना छोड़ा। हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए। मेरे अम्मी अब्बू आपस में लड़ते रहते थे। 2 साल गुजर गए। मैं बहुत ही कमजोर हो गई थी। मेरा चेहरा नीला हो गया था। एक दिन मेरी दोस्त मुझे एक सच्चे पीर के पास ले गई जो बहुत पहुंचा हुआ था और बाबा जी मुझे देखते साथ ही समझ गए और कहने लगे कि तुम ठीक जगह पर आई हो। बाबा जी ने मुझे दम किया और कुछ तावीज दिए जिसके बाद मैं खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगी और उस दिन के बाद वो मेरे पास कभी नहीं आया। उसके बाद हमारे हालात
ठीक हो गए, कभी हमारे घर लड़ाई नहीं हुई और फिर हम यूएस से छोड़कर पाकिस्तान आ गए। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं और हम बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ओहो यार, बहुत ही हॉरर स्टोरी है। अच्छा हुआ आप लोग यूएस से छोड़कर पाकिस्तान आ गए और शादी कर ले, नहीं तो क्या पता अब भी वो जिन आपका दीवाना रहता। अगर तुम में से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे इस पर मेल कर दो। ऐसी और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।